हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि सारे लोग ठीक होंगे। तो बच्चों, जैसा कि हमको मालूम है, ठीक है, कि हम लोग क्लास 9 का मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। ठीक है बच्चों, क्लास 9 का मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं और चैप्टर का नाम संख्या पद्धति है, जो कि हम लोग पढ़ रहे हैं इस समय। तो इसको हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं और देख लेते हैं कि पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या सीखा था। तो बच्चों, पिछले क्लास में हम लोगों ने संख्या रेखा के बारे में सीखा था। अब ये संख्या रेखा क्या होती है? तो बच्चों, अगर मान लेते हैं मैंने एक लाइन बना दी इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से एक लाइन बना दी ऐसे, और यहाँ पर सारे नंबर्स को लिखना मैंने प्रारंभ कर दिया। जीरो को सबसे सेंटर में रखा, मैंने बीच में रखा, और इसके दाहिने यानी कि राइट साइड में, है ना, पॉजिटिव इंटीजर्स जो होते हैं, यानी कि 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये मैंने यहाँ पे लिखना प्रारंभ कर दिया। और इस जीरो के लेफ्ट साइड में यानी कि बाएं पक्ष में हमने -1, -2, -3, -4 एटसेट्रा, ये सारी चीजें लिखना प्रारंभ कर दी। तो ये जो रेखा बनी, इसी रेखा का बेटा नाम होता है संख्या रेखा। क्या सारे बच्चों को ये बात क्लियर है? क्या सारे बच्चों को ये बात क्लियर है बच्चों? यस सर। यस सर। ओके ओके, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने, या फिर संख्या रेखा पर आधारित जितने भी क्वेश्चन थे हम लोगों ने किए थे पिछले क्लास में। अब इसी पर आधारित आप सभी के स्क्रीन पे क्वेश्चन आने वाला है। ये रहा क्वेश्चन, आप सभी लोग करिए। जो मैंने सिखाया था पिछले क्लास में, उसी पर आधारित है ये, है ना बच्चों, उसी पर आधारित है। इसको आप लगाने का प्रयास करिए। और सारे बच्चे जानते हैं कि इसका आंसर कहाँ करना है बेटा। इसका आंसर करना है फोल सेक्शन में। सारे बच्चे इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, है ना। सर मेरा सही है। हाँ बेटा, सर मेरा ठीक, यस। सारे बच्चे आप अपना आंसर दे दीजिए। सारे बच्चे आंसर दे दीजिए। जितने बच्चे आंसर दे रहे हैं सबका सही है, किसी का गलत नहीं है ना बच्चों, किसी का गलत नहीं है। देखिए, दी गई संख्या रेखा पर एक किन दो संख्याओं के बीच स्थित है। यानी हमें ये फाइंड करना है कि अगर हम एक को संख्या रेखा पर खोजना स्टार्ट करें, है ना, एक को संख्या रेखा पर खोजना स्टार्ट करें, तो आखिर यह किन दो संख्याओं के बीच में ठीक उपस्थित है, है। बाद में लिख लिया फिर उनसे दिन में टाइम करना। निकिता सैनी के नाम से जो बच्ची है, आप अपने आप को म्यूट रखिए। ठीक है बच्चों, अपने आप को म्यूट। सर मैं म्यूट हूँ। अच्छा, नहीं नहीं, अभी आवाज आ रही थी आपकी तरफ से। ओके बच्चों, लास्ट के 5 सेकेंड और हैं। कर लिया। ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत अच्छी बात है बेटा। जानते हो, एक बहुत मजेदार बात बताऊं, इस क्लास बताओ में, सर। हाँ, इस क्लास में टोटल अभी के लिए 12 स्टूडेंट्स हैं, जिसमें से टोटल 12 बच्चों ने आंसर कर दिया। यानी कि हर एक बच्चे ने आंसर किया है इस क्वेश्चन फिर को सॉल्व करने में, है ना। अच्छी बात है। ऐसे ही हमेशा आप लोग आंसर दिया करो बेटा, ठीक है, ऐसे ही हमेशा आंसर दिया। सर जैसे कम बच्चे क्लास ले रहे हैं, फिर सर आप क्लास लेना बंद कर दोगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सर अब एक, कम बच्चे क्लास ले रहे हैं। हाँ वही मैं भी देख रहा हूँ, लेकिन आपकी ये क्लासेस बेटा बंद नहीं हुई। मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ, ओके। सर आप 2 साल तक लेते रहोगे? हाँ, ये क्लासेस ऐसे ही चलती रहेंगी, है ना। चाहे फिर 5 बच्चे क्यों ना हो। सर चाहे एक हो। हाँ, काम कर ले तू। ठीक है, आप लोग शांत रहिए और ये क्लासेस ऐसे चलती रहेंगी। आप लोग को बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, ओके बच्चों। चलिए, तो यहाँ पे आप देखिए, तो क्वेश्चन है कि दी गई संख्या रेखा पर एक, है ना, एक किन दो संख्याओं के बीच स्थित है। तो अगर आप एक को खोजना स्टार्ट करेंगे तो वो जीरो के बाद ही आता है ना बच्चों।
यहाँ पे आप 1 लिखेंगे, ठीक है। अब आप बताओ, आप खुद बताओ कि यह किन दो संख्याओं के बीच है। एक तो है 0, एक है 2, और इन्हीं के बीच में है आपका 1। तो 0 और 2 के बीच में होगा, इट मीन्स ए वाला पार्ट होगा, है ना। बिल्कुल सही निकिता, बिल्कुल सही। ओके, फ्रैक्शन यानी कि भिन्न। बच्चों आज का टॉपिक हम लोगों का है फ्रैक्शन यानी कि भिन्न। सारे बच्चे हेडिंग लगाइए, सारे बच्चे हेडिंग लगाइए। लगा लिया सर। सर लगा लिया। ओके ओके, तो आप देखिए हम लोग न्यू एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। इसको आप लोग ध्यान से बच्चों समझिएगा, हमेशा की तरह। तो मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा। सबसे पहले यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यह एक रोटी है, ठीक है बच्चों। यह क्या है? तो बच्चों यह एक रोटी है। मान लेते हैं इस रोटी को आपको दो भाइयों में बराबर बराबर बांटना है, या फिर दो बहनों में बराबर बराबर बांटना है। तो बताइए आप कैसे बांटोगे इसको? सर बीच में तो आधा आधा कर देंगे। बहुत सही, बहुत सही। आप सभी ने कहा कि सर बीच में से हम लोग बांट देंगे या फिर इसको आधा आधा कर देंगे सर, ठीक है सर। इसको आधा आधा हम लोग कर देंगे। तो मैं कहूँगा बिल्कुल सही आंसर है ये, है ना, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। तो अब इसको अगर आधा आधा करेंगे बेटा, तो बीच में से आपको करना पड़ेगा आधा। देखो यहाँ पे बीच में से एक लकीर खींची गई है ऐसे। तो इसके बाद आपको क्या मिलेगा? ये दो रोटी के टुकड़े मिलेंगे जो कि आधे हैं, पूरे नहीं है बच्चों। कैसे हैं? आधे हैं, आधे, है ना, आधे। अब इन आधे आधे रोटी को आप बराबर बराबर बांट दोगे। लो ये वाला एक भाई हो गया और ये दूसरा वाला भाई हो गया, है ना। चलो बहुत अच्छी बात है। तो बेटा गणित की भाषा में इस आधा, है ना, ये जो आधा है इस गणित की भाषा में लिखते हैं इसको 1/2, है ना। 1/2 मतलब ऐसे 1/2, या फिर इसको पढ़ते हैं 1/2। इस तरीके से रोटी आधी हो जाती है। तो बच्चों गणित की भाषा में आधे को क्या बोलते हैं? 1/2। क्या सारे बच्चों को समझ में आया? यस सर। ठीक है। ये देखो बहुत बेसिक सी बात है, बहुत बेसिक सी बात है बच्चों, आप सभी इसको सीख लीजिए, है ना। अच्छा ये वाला देखो, ये भी रोटी आधा है, तो गणित की भाषा में इसको भी क्या बोलेंगे बच्चों? सर 1/2। 1/2। वेरी नाइस, वेरी नाइस, है ना। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि हम इसे इस तरह लिखते हैं 1/2। इसका अर्थ है 2 में से 1 भाग। ये क्या होता है ऐसे समझो। आप थोड़ा इसका मतलब समझने का प्रयास करिए। मान लेते हैं ये एक में 1/2। से दो। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं। कोई चीज थी जिसका हम लोगों ने 2 भाग बना लिया, इसको 2 हिस्सों में तोड़ दिया, ठीक है बेटा। ये जो सर नीचे, रोटी। हाँ अगर मान लेते हैं रोटी है तो ये 2 हिस्सों में मैंने तोड़ दिया। समझिएगा, सारे बच्चे समझेंगे, है ना, सारे बच्चे समझने का प्रयास करेंगे। तो ये रोटी थी, हमने 2 बराबर भागों में तोड़ दिया। आप देख सकते हैं ये वाला जो है पहला भाग है और ये वाला इसका दूसरा भाग है। तो ये जो नीचे लिखा हुआ है 2, यह दिखाता है कि कितने भाग हुए, है ना, उस वस्तु के कितने भाग हुए। समझिएगा बच्चों, बहुत जरूरी चीज है, कितने भाग हुए। और सर 2। हाँ, और जो ऊपर लिखा होता है वह यह शो करता है कि कितने भागों को हमने लिया। हमने देखो एक भाई को देने के लिए सिर्फ यही वाला हिस्सा लिया ना, यानी उस 2 हिस्सों में से केवल एक हिस्सा लिया। कितने में से? 2 हिस्सों में से। तो हम लोग क्या बोलेंगे? 1/2। तो बच्चों जब किसी भी चीज में से जो कि 2 भागों में बटी हुई है एक हिस्सा लेते हैं तो उसको बोलते हैं 1/2। क्या आप सभी को क्लियर हुआ 1/2 क्या होता है? यस सर। ओके ओके, अब इसी पर आधारित, है ना, इसी पर आधारित अब मैं आप सभी से, है ना, कुछ सवाल पूछूंगा। मान लेते हैं बच्चों एक वर्ग है। वर्ग जानते होंगे आप। वर्ग एक ऐसी आकृति होती है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं
और जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। क्या आप सभी लोग बच्चों वर्ग जानते हैं? यस सर। यस सर। सर इस प्रकार से ये वर्ग है। और बच्चों मान लेते हैं हमने इसको कलर करना प्रारंभ किया, हमने कलर ले लिया, चलो ग्रीन कलर ले लेते हैं और इसको हम कलर करना प्रारंभ करते। समझिएगा, सारे बच्चे एकदम ध्यान से समझेंगे। ठीक है बच्चों, देखो हमने इस प्रकार से कलर कर दिया। तो अगर मैं पूछूं कि बताइए इस वर्ग के कितने भागों पर हमने कलर किया, सवाल बड़ा सीधा सा है। सर एक पी तो एक किया है। एक बटे चार। वर्ग के कितने भाग पर हरे रंग से कलर किया गया है? 1/4। बहुत बढ़िया बच्चों, तो ये आपका सवाल था और सारे बच्चे इसका उत्तर दे रहे हैं। ठीक है, सारे बच्चे इसका उत्तर दे रहे हैं 1/4। ठीक है, कैसे? अब इसी को समझना। ठीक है, इसी को बेटा समझना। देखो लिखा हुआ है 1/4, आखिर ये कैसे आएगा? मेरे साथ गिनिएगा कुल कितने भाग हैं। तो ये मान लेते हैं ये पहला भाग है, ये दूसरा भाग है, ये तीसरा भाग है और बच्चों ये चौथा भाग है। तो टोटल में कुल कितने भाग हैं बच्चों इस वर्ग के? 4। 4। बहुत बढ़िया। और इन 4 हिस्सों में से, इन 4 भागों में से कितने पर हरे रंग से कलर है? एक एक पर एक। तो गणित की भाषा में इसको क्या बोलेंगे? 1/4। बटा 4। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा बच्चों मान लेते हैं कि अगर मैंने कलर किया, अगर मैंने कलर किया इसके इतने भाग पर, तो गणित की भाषा 3/4। अब बेटा भाषा में क्या बोलेंगे इसको? 3/4। 3/4। वेरी नाइस, वेरी नाइस। क्या सारे बच्चों को ये बात आ रही समझ में? यस सर। अच्छा एक बात और बच्चों, आप सभी लोग माइक को बंद रखिए। जैसा कि हमेशा बताया जाता है, अगर आपको आंसर देना है तो आप चैट बॉक्स का यूज करिए, अदरवाइज क्लास में डिस्टरबेंस होगी और सारे बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे। है ना बच्चों? आप माइक को बंद ठीक है रखेंगे। सर। हाँ, माइक को बंद रखेंगे और ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेंगे चैट बॉक्स में आंसर करने की। ठीक है, चलो बच्चों मान लेते हैं, ठीक है, मान लेते हैं कि एक एक वृत्त है, या फिर ऐसे ऐसे समझो, सिंपल सी भाषा में समझा देता हूँ। पिज्जा खाए हो? कितने बच्चे पिज्जा खाए हैं पहले ये बताइए। क्या आप सभी ने पिज्जा खाया है बेटा? यस सर सर। खाया। ठीक है, यस सर। बहुत बढ़िया। अब इसी पर आधारित मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ। ठीक है, चलो बच्चों मान लेते हैं कि यह एक पिज्जा है इस प्रकार से। ठीक है, और बेटा इस पिज्जा को बराबर बराबर भागों में बांटा जा रहा है। समझिएगा, ठीक है, सारे बच्चे समझेंगे। यह एक पिज्जा है बच्चों और इस पिज्जा को, है ना, चाकू की सहायता से बराबर बराबर भागों में बांटा जा रहा है। ठीक है, क्या आप सभी लोग समझ पा रहे हैं इस चीज को? यस सर। अच्छा एक सेकेंड, चलो मैं थोड़ा सा इसको इरेज कर देता हूँ, नहीं तो कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है आप सभी को। तो मान लेते हैं ये एक पिज्जा है और इसको इस तरीके से बांटा गया है। अच्छा बच्चों मान लेते हैं कि आप इस पिज्जा को खरीद करके लाए, है ना, मान लेते हैं ये आप हो और आप इसको अब खाना चाहते हो। आपने इतनी मेहनत से खरीद करके लाया है तो अब खाने का मन तो करेगा ही करेगा। तो लेट्स सपोज आप इसको खाना चाहते हैं बच्चों। ठीक है,
तो मान लेते हैं कि आपने एक इसका टुकड़ा उठाया, ये वाला टुकड़ा उठाया और इसको खा लिया आपने, इसको आपने खा लिया। तो बताइए गणित की भाषा में आपने कितना पिज्जा खाया? 1/8। बाकी लोग बताएंगे। 1/8। बटे 8। यस। तो बच्चों आपने 1/8 पिज्जा खाया। कभी भी ये मत कहना कि मैंने एक पिज्जा खाया बेटा, कभी मत कहना एक पिज्जा, क्योंकि एक पिज्जा खाने का मतलब है वो पूरा का पूरा पिज्जा खा लेना। लेकिन क्या आपने पूरा का पूरा पिज्जा खाया? आपको बताइए बच्चों, बताइए आपने वो पूरा पिज्जा नहीं खाया? नो सर। सर खाया है। अच्छा अच्छा, बहुत सही। निकिता बोल रही है सर मन ललचा रहा है। अच्छा जी, कोई बात नहीं बेटा, सर गणित। हमने ऐसा कब कहा? हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, गणित पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। सारी चीजें, है ना, सारी चीजें सॉल्व हो जाएंगी। चलो, तो अब बच्चों देखो, जैसे कि निकिता ने कहा कि सर मन ललचा रहा है ना। चलो भाई, निकिता से मैंने बोला कि आप एक और टुकड़ा खा लो, क्योंकि आपका मन कर रहा है, तो आप एक और टुकड़ा खा लो। तो निकिता निकिता ने कितने खाएगी? ठीक है, आप भी खा लो, आपको मना नहीं किया गया है। आपने निकिता ही बनाई है। नहीं नहीं नहीं, मैंने किसी को नहीं बनाया। मैंने यहाँ पे एक बच्चे का एग्जाम्पल लिया है। चलिए समझिए, बेटा सवाल समझना इंपॉर्टेंट है कि नहीं? चलिए, मैंने यहाँ पे मैंने आप सभी से बोला कि चलो अगर आपका इतना ही मन कर रहा है तो एक और टुकड़ा आप खा लो। तो अब बताओ बच्चों, गणित की भाषा में आपने कितना पिज्जा खा लिया? सर 2/8। बहुत सही, बहुत सही। ठीक है, चैट में आंसर दे लो, बोलो मत। ठीक है, चलिए ठीक है। बाकी बच्चे भी शांत रहेंगे। जतिन कुमार आप भी बेटा शांत रहो, मैं सबको बता रहा हूँ, ठीक है। आपको बताने की जरूरत नहीं है, मैं खुद बच्चों को बता देता हूँ, ठीक है। तो आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, जतिन कुमार के नाम से जो भी बच्चा या बच्ची है। सर थोड़ा तेज बोल लो। बच्चों मेरी आवाज आ रही है ना? यस सर। रियाज अली के नाम से है जो, बेटा इस तरीके से मत करिए, अदरवाइज आपको क्लास से बाहर कर दिया जाएगा, ठीक है। सर ऐसे ये मत मेरी करिए। बहन बैठी है साथ में। नहीं तो ऐसे मत करिए, अगर आप ऐसे करेंगे तो क्लास से बाहर कर दिया जाएगा, ओके। चलिए, तो आप लोगों ने दो टुकड़ा खा लिया, बहुत अच्छा लगा सर। बताओ बच्चों, सबको अच्छा लगा कि नहीं लगा? दो टुकड़ा आपने खा लिया यस पिज्जा, सर। है ना? यस सर। चलो, मैंने कहा चलो बेटा आप एक और टुकड़ा खा लो, कोई दिक्कत नहीं है, एक और खा लो। आज तुम इसी को खा के पेट भर लो, आज खाना खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब बताओ, अब आपने कितना पिज्जा खा लिया? खाना खाने की कोई जरूरत नहीं। 3/8 है। 3/8, वेरी नाइस, वेरी नाइस। सर हम कहाँ खा रहे हैं सर, ये पुतला खा रहा है। पुतला खा रहा है नहीं ठीक है, ये आप लोग भी खा रहे हो, मन में खा रहे हो, है ना। सर है। चलो बच्चों, आप सभी ने देखा कि आपने 3 टुकड़ा खा लिया, कितने में से? 8 टुकड़ों में से। तो गणित की भाषा में आपने 3/8 खा लिया। चलो बहुत हो गया पिज्जा, अब कुछ और खा लेते हैं। चलो बच्चों, मान लेते हैं कि आप, है ना, चॉकलेट खाना चाह रहे हो, ठीक है। ओके बच्चों, आप चॉकलेट खाना चाह रहे हो, तो आप मार्केट गए और मार्केट से खरीद करके एक बड़ा वाला चॉकलेट लाए, इस प्रकार हो, ठीक है। इतना बड़ा चॉकलेट आपने खरीद के लाए, समझिएगा बच्चों, कितना अच्छा है चॉकलेट, है ना। बहुत ही प्यारा प्यारा चॉकलेट है। अब देखिएगा, मान लेते हैं ये आप हैं, ठीक है, ये आपका फ्रेंड है, ठीक है, और एक और बच्चा है जो आपका भाई है या आपकी बहन है, ठीक है, ठीक है। अब चलो ध्यान से समझना, ठीक है बच्चों, ध्यान से समझना। मान लेते हैं आपने इसको खरीद करके लाया, ठीक है, और आपने कहा कि चलो आज चॉकलेट खाते हैं, ठीक है, चलो आज चॉकलेट खाते हैं। तो ये पूरे चॉकलेट में से आपने अपनी सिस्टर को कहा कि लो तुम
इतना पार्ट खा लो। ये जो तीनों पार्ट मैंने बनाया है ये आपने तोड़ करके अपनी सिस्टर को दे दिया कि लो तुम इसको खा लो। तो बताइए आपकी सिस्टर ने कितना चॉकलेट खाया? सर 3/14। 3/14। वेरी नाइस, वेरी नाइस बच्चों, बहुत बढ़िया। आप पूरी तरीके से सीख चुके हो, मैं देख पा रहा हूँ। सारे बच्चों का आंसर सही आ रहा है, बहुत बहुत सही, बहुत सही। चलो आपने अपनी सिस्टर को दे दिया इतना, ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है। अब अपने फ्रेंड को बोला कि चलो तुम इतने हिस्से को खा लो, इतने हिस्से को खा लो, जो ब्लू कलर से मैंने करा है, ठीक है बेटा। तो ये ब्लू कलर से मैंने किया, ये मैंने आपके फ्रेंड के लिए बना दिया और ये आपने कहा अपने फ्रेंड को खाने के लिए। तो बताइए आपका फ्रेंड कितना हिस्सा खाएगा चॉकलेट का? 5/14। ना, गलत उत्तर। 2/14। गलत उत्तर बच्चों। सर 2/14। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। देखो 3 हिस्सा तो आपकी सिस्टर ने खाया ना, 2 हिस्सा आपके फ्रेंड ने खाया। टोटल कितने हिस्से थे? टोटल 14 हिस्से थे। उन 14 हिस्सों में से अगर बात किया जाए तो आपके फ्रेंड ने 2 हिस्सा खाया है ना बच्चों। बहुत अच्छी बात। 2/14। हाँ, अब आप कहोगे कि मैं खरीद करके लाया हूँ, है ना, आप बोलोगे कि मैं तो खरीद करके लाया हूँ, मैं ज्यादा टुकड़ा खाऊंगा तुम लोगों से। तो आपने खाना स्टार्ट किया, आपने ये खत्म कर दिया खाकर, ये भी खत्म कर दिया, ये भी खत्म कर दिया, ये भी खत्म कर दिया और ये भी खत्म कर दिया। अब बताओ बच्चों आपने कितना चॉकलेट खाया? 5/14। 5/14। 5/14, है ना, बहुत सर अच्छा, 5/14। है ना, 5/14। वेरी नाइस, वेरी नाइस बच्चों, ठीक है। अब ये जो बच गया, ये आपने सोचा कि चलो इतना ज्यादा चॉकलेट खा रखा है, अब नहीं खाते हैं, और जा करके इसको अपनी फ्रिज में आपने रख दिया कि चलो कभी और मन करेगा तब इसको खा लेंगे, ठीक है। आपने इसको जाके सुरक्षित अपने फ्रिज में रख दिया। तो ये थी चॉकलेट वाले की कहानी। क्या आप सभी को इससे सीखने को मिला? यस सर। ठीक है, किसी भी बच्चे को अगर कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिए हमसे। बच्चों किसी को कुछ डाउट है? नहीं है ना, वेरी नाइस बच्चों। अब देखो आप इसका, सर आवाज नहीं आ रही। अच्छा बच्चों अब आ रही है? आ रही है सर। आ रही है सर। ओके ओके, ठीक है। जिसको भी आवाज नहीं आ रही है, जिसको भी बच्चों आवाज नहीं, है ना, आ रही है, वो क्लास रीज्वाइन करिए, है ना, रीज्वाइन करिए। ओके, चलो बच्चों अब हम लोग बात करेंगे थोड़ी बेसिक सी बात, बहुत ही बेसिक, हालांकि आप समझ चुके हो लेकिन थोड़ी सी बात कर लेते हैं, बहुत बेसिक। अभी आपने कहा था कि जो आधा होता है बच्चों, आधा, है ना, वो किसी भी चीज का क्या होता है, एक तरीके से बोल सकते हैं 2 बराबर भागों में बांटने से बनता है। मान लो ये एक रोटी था, तो हमने यहाँ से बीच से जब इसको तोड़ा था तब जाके ये आधा आधा बना था, है कि नहीं बच्चों, आधा आधा बना था इस प्रकार से। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जब भी किसी पूर्ण वाली चीज का, एक कंप्लीट चीज का 2 हिस्सों में बराबर बांट देते हैं, एक वाले हिस्से को या दूसरे वाले हिस्से को हम लोग क्या बोलते हैं, आधा। क्या आप सभी लोग ये जानते हो बच्चों? आई होप सभी लोग जानते होंगे, है ना, सभी लोग यस जानते सर। हैं। ठीक, यस सर। ठीक है। अब देखिए मान लेते हैं, देखो गर्मी चल रहा है बेटा, है ना, बहुत गर्मी लग रहा है कि नहीं बच्चों, गर्मी है कि नहीं इस समय? सर एक बारी पीछे कर दो। अच्छा एक बार मैं पीछे कर देता हूँ, ठीक है। बच्चों आप लोग नोट करते रहिएगा, आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। आगे कर बढ़े, लिया सर। आगे बढ़े। यस सर। ओके, तो गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है, तो आपने सोचा कि चलो रस बनाते हैं, यानी कि शरबत बनाते हैं, है ना, आपने सोचा कि चलो शरबत बनाते हैं, है ना। तो शरबत बनाने के लिए आप क्या करोगे, आप नींबू को कट करोगे। ऐसा तो है नहीं कि बिना कट किए ही शरबत बन जाएगा, है ना। तो आपने इस नींबू को एकदम बीचों बीच से कट लगा दिया बच्चों, है ना। एक चाकू लिया आपने, है ना, एक चाकू लिया आपने और इस चाकू से इसको कट लगा दिया। तो बताइए इस वाले भाग को या फिर इस वाले भाग को गणित की भाषा में क्या बोलेंगे? सर 1/2। 1/2। बहुत अच्छी बात बेटा, बहुत अच्छी। 1/2 सर। 1/2। 1/2। 1/2।
क्योंकि टोटल हिस्से 2 थे और उनमें से एक हिस्से को हम लोग ले रहे हैं, तो 1/2 हो जाएगा। चलो एक और दैनिक जीवन से उदाहरण देख लेते हैं। ये आपका एक वृत्त है और इसको आपने बीचों बीच एक कट लगा दिया, और बीचों बीच कट लगाने पर इस प्रकार से एक आकृति बनी। तो बेटा गणित की भाषा में इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सर 1/2 1/2 बोलेंगे। इसी प्रकार से ये भी है ना। 1/2 आप चाहो तो आप इसका स्क्रीन शॉट ले सकते हो बच्चों। सर कर लिया नो कर लिया? हाँ, बहुत अच्छी बात, सर 1/2 वेरी नाइस। चलो बच्चों अब इसको मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है। चलो तो बोला ये जा रहा है कि मान लो जो दोनों भाइयों में आपने उस रोटी को बांटा था, अब उन दोनों भाइयों की अलग अलग 2-2 दोस्त आ जाते हैं। यानी कि मान लेते हैं ये वाला भाई था, दो आधी आधी रोटी में से आधा करेंगे। हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मान लेते हैं इसने अपने फ्रेंड को बुला लिया कि आओ आज मैं रोटी खा रहा हूँ, तुम भी खा लो, बड़ा स्वादिष्ट बना है आज, मम्मी ने बनाया है, बहुत अच्छा लग रहा है आज। इसने भी अपने दोस्त को फोन करके बुला लिया कि आ जा तुम भी और खा लेते हैं रोटी, बहुत प्यारी सी बनी है। तो ये भी इसका दोस्त आ गया, है ना। अब रोटी उतनी ही है, तो अब कैसे करेंगे? तो देखो आपने सबसे पहले आधा किया था बच्चों, तो 2 बराबर भागों में बट गया, और 1/4 है ना। हाँ बिल्कुल सही। अब इस आधे का भी आधा करेंगे, है ना। और ये वाला बटा 4 है ना, ये वाला बोलेगा चलो तुम ये वाला हिस्सा खा लो, ठीक है। ये क्या करेगा? ये वाला जब हिस्सा खाना ये चाहेगा, तो गणित की भाषा में हम लोग क्या बोलेंगे कि इसने 1/4 हाँ 1/4। अच्छा बच्चों बताइए, ये जो चारों बच्चे हैं, इन चारों के हिस्से में, कितनी रोटी आएगी चारों के हिस्से में? 1/4 1/4 हाँ, 1/4 सबको बराबर बराबर आ रही है ना। यस सर चलो बहुत अच्छी बात। बच्चों आप लोग ज्यादा से ज्यादा कोशिश करो कि चैट बॉक्स में आंसर करो, है ना। क्लास में सर पीछे कर दो एक बार ठीक है, क्लास में डिस्टरबेंस हो रही है तो आप हमेशा माइक को बंद रखिए, ठीक है। पीछे ये वाली चीज आप सर कर लो आगे हाँ हाँ हो गया। चलो चलो तो ये सारी चीजें मैं आपको सिखा दिया हूँ, ठीक है। देखो यहाँ भी बांटा गया है 1/4 1/4 1/4 1/4, यही मैंने आपको सिखाया है। चलो हमने देखा, ठीक है, हमने देखा कि किस प्रकार हम एक पीछे कर लो अच्छा अच्छा चलो नोट कर लो, नोट कर लो बच्चों। आगे कर लो। हमने देखा कि किस प्रकार हम एक संपूर्ण वस्तु को अलग अलग लोगों में बराबर बांट सकते हैं, ठीक है। चलो लिखा गया है कि क्या किसी वस्तु को बांटना ही भिन्न कहलाता है, और यहाँ पे एक बच्चा है जो सोच रहा है, क्या सोच रहा है कि क्या सॉरी क्या भिन्न क्या होता है। ये बच्चा ये सोच रहा है आखिर भिन्न क्या होगा, है ना। इस प्रकार से ये सोच रहा सर है। पीछे कर लो, एक पेज और रह रहा है थोड़ा। ये वाली चीज बेटा, यही वाली चीज है, इससे भी पीछे। नो सर यही। ओके ओके बच्चों आप सभी लोग नोट करते रहिएगा या फिर स्क्रीन शॉट लेते रहिएगा, और जहां भी स्क्रीन शॉट छूट गया हो आप हमसे बता दीजिएगा, मैं पीछे करके दिखा दूंगा। ओके आई थिंक आपने इस वाले पेज का भी स्क्रीन शॉट ले ही लिया होगा, है ना। नो सर ले लो बेटा। सर कर लो ओके सर एक बार ये दूसरा पेज पीछे करना, तो इससे पीछे। ऐसे ये वाला। यस सर 2 मिनट रुको, बस 2 वर्ड है। ओके ओके अच्छा बच्चों आप सभी को यहाँ तक कर समझ लो में, आगे सर। यहाँ तक आप सभी को समझ में आया ना बच्चों? यस सर ठीक है, हाँ सर। आगे भी समझ में आएगा, ठीक है।
ये देखो आधा किलो सेब है। बेटा इस आधे किलो सेब को हम लोग गणित की भाषा में कैसे लिख सकते हैं, क्या कोई बच्चा बता पाएगा? गणित की भाषा में आधा किलो सेब को हम लोग कैसे लिख सकते 1/2 बता दो 500 ग्राम। सर 1/2 हैं? यस। तो जो बच्चा 500 ग्राम बोल रहा है बिल्कुल सही है, लेकिन अगर हम भिन्न की बात करें तो उसको कैसे लिखेंगे भिन्न में? 1/2। 1/2। वेरी नाइस। बच्चों आप सभी लोग कोशिश करिए चैट बॉक्स में आंसर करने की। बोल सॉरी, माइक ऑन करके आंसर मत करिए, दरअसल प्रॉब्लम हो जाती है ना, कुछ बच्चे नहीं सुन पाते हैं, दिक्कत हो जाती है बेटा, परेशानी बढ़ जाती है। क्या आप सभी को ये क्लियर है ना? सर क्या सर? मैंने ये बोला कि माइक मत ऑन करिए, और यहाँ तक आप सभी को क्लियर है? यस सर। ओके। यस सर। इस गिलास में पानी भरा हुआ है। पानी 2/3 हिस्से में है। अगर इस गिलास को हम 3 बराबर भागों में बांट दें बच्चों, 3 बराबर भागों में बांट दें, तो बोला जा रहा है कि जो पानी है वो 2/3 पानी भरा हुआ है। तो क्या आप सभी लोग बता पाएंगे गणित की भाषा में ये क्या होगा? सर 2/3। बेटा मैंने बोला था ना कि आप सभी लोग चैट बॉक्स में आंसर करिए, माइक मत ऑन करिए, है ना? सर मेरा चैट नहीं चल रहा। नहीं बेटा ऐसा नहीं हो सकता, चैट बिल्कुल चल रहा होगा, क्योंकि देखो सारे बच्चे टाइप कर पा रहे हैं। चलो 2/3 पानी है, ठीक है। कैसे ये पहचान पा रहे हो आप? 2/3 हिस्से में पानी भरा हुआ है। इस टोटल 3 हिस्से में से 2 हिस्सों में पानी भरा है, तो हम लोग बोल सकते हैं इसको 2/3, है ना बच्चों? और ये है आपका 1/4 रोटी। तो गणित की भाषा में इसको क्या बोलेंगे? 1/4 बोलते हैं ना, 1/4। बहुत अच्छी बात। 1/4। चलो अब इस वाले पेज का एक स्क्रीन शॉट ले लो, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 1/2 किलोग्राम सेब, 2/3 पानी, 1/4 रोटी, है ना? तो आप इस वाले पेज का स्क्रीन शॉट ले लो। लिख लिया सर। चलो अच्छा मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। अब देखो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी गई है, लिखा गया है कि किसी किसी p/q रूप की संख्या जिसका सरलतम रूप एक है बारी। ना, किसी p/q रूप की संख्या जिसका सरलतम रूप एक कोण के भाग को निरूपित करती है, भिन्न कहलाती है। भिन्न का मतलब होता है कि वह अपने आप में कंप्लीट नहीं होगा, है ना, किसी भी चीज का एक भाग होगा बच्चों, किसी भी चीज का क्या होगा? एक भाग होगा। क्या सारे बच्चे समझ पा रहे हैं इस चीज को? किसी चीज का वो भाग होगा, कैसे होगा मैं आपको सिखा देता हूँ, ठीक है? कैसे होगा वो भाग समझ। अभी आपने देखा था एक रोटी थी, और इस रोटी का मान लेते हैं अगर मैंने 4 हिस्सा लगा दिया बराबर बराबर, और इस एक हिस्सों को, है ना, इस एक हिस्से को आपने खाया, तो आपने कुल रोटी कितनी खाई? 1/4। तो यह पूरे एक रोटी का आपने पूरा एक भाग खाया है, सिर्फ एक भाग। ऐसा नहीं है कि पूरी की पूरी रोटी ही आपने खत्म कर दी खा करके तुरंत, ऐसा नहीं है। आपने शुरुआत में सिर्फ एक रोटी का, है ना, एक रोटी का, है ना, एक भाग खाया जो कि 4 बराबर भागों में बटा हुआ। क्या आप सभी ने ये समझा? क्या आप सभी ने ये समझा? तो बच्चों अगर कोई भिन्न पूछता है कि बताओ भिन्न क्या होती है, तो आप बोलिएगा जो भिन्न होता है ना, जो भिन्न होता है वह p/q के रूप में लिखा होता है, p/q के रूप में लिखा होता है। और यह हमेशा किसी पूर्ण चीज का, किसी संपूर्ण चीज का, है ना, कुछ भाग होता है। किसी कंप्लीट चीज का क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ भाग होता है। भिन्न कभी भी अपने आप में पूर्ण नहीं होती है बच्चों, आप सभी लोग इसको ध्यान रखेंगे। पूर्ण नहीं होती है भिन्न, ठीक है? अब पूर्ण नहीं होती है का मतलब क्या है? मान लेते हैं जो रोटी थी 4 हिस्से थे, अब उन चारों हिस्सों को आपने खा लिया। आपने एक खाया, फिर दूसरा खाया, फिर तीसरा खाया, और चौथा भी खा लिया। तो बेटा कुल 4 हिस्से थे, चारों को आपने खा लिया, तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, एक आने लगेगा। तो क्या ये भिन्न कहलाएगा बच्चों? आप लोग खुद बताओ। यस सर। ओ सर।
नहीं नहीं नहीं, भिन्न नहीं कहलाएगा। हाँ, भिन्न नहीं कहलाएगा। अभी भी तो मैंने बताया था, किसी भी चीज का अगर पूर्ण हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, तो वह भिन्न नहीं कहलाएगा। तो 4/4 भिन्न नहीं है बच्चों, है ना। 10/10, 10/10 भिन्न नहीं है। उसी प्रकार से बच्चों अगर 12/12 लिखा है तो क्या यह भिन्न होगा? नो सर। नहीं, है ना, बिल्कुल नहीं होगा बच्चों। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। क्या सारे बच्चों को ये बात? अगर कोई ऐसा नंबर हो जो कैंसिल होके पी क्यू की फॉर्म में आ गया तो वो भिन्न होगा। नहीं, फिर से बोलो जरा सा, मैं सुन नहीं सर पाया। फिर से- मान लीजिए, रुक जाओ सर। हाँ हाँ बताओ। सर जैसे 5/10 है, हाँ उसे कैंसिल कर देंगे, भिन्न की फॉर्म में आ जाएगा, पी क्यू की फॉर्म में, बिल्कुल वो सही। भिन्न होगा। हाँ वो भिन्न होगा। तो अगर आप बोल रहे हो कि सर 5/10 है, और इसको आप आसानी से कट कर सकते हैं, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, तो जो बेटा उत्तर आएगा 1/2, ये भी अपने आप में क्या है? एक भिन्न है। और अगर 5/10 की बात करें तो ये भी अपने आप में एक भिन्न है। आई बात समझ में? सर एक जैसी संख्या होंगी वे भिन्न नहीं होंगी। हाँ, लेकिन एक बात और मैं बता देना चाहता हूँ, एक बार और। अब देखो, जिस तुमने पूछा, तो इसी प्रकार से मैं एक और चीज बता देना चाहता हूँ। मान लो 10/5 लिखा है बेटा, तो 5 एकम 5 करोगे और 5 दूनी 10 करोगे, यानी कि 2/1 लिखोगे, और अंत में इसको क्या लिख दोगे? 2 लिखोगे। तो क्या 2 ये भी एक भिन्न है? नो सर। नहीं है, है ना। तो 10/5 होने क्या पर है? अगर वो कट करके एक पूर्ण संख्या आ रही है तो वह भिन्न नहीं होगा बच्चों। क्या आप ओके सारे सर। बच्चों को ये बात आ रही है समझ में? यस सर। हाँ? यस सर। बहुत बढ़िया। सर तो ऐसे समझ लीजिए कि भिन्न जो होता है वो किसी भी कंप्लीट चीज का, है ना, किसी भी कंप्लीट चीज का एक हिस्सा होता है, कुछ भाग होता है। और अगर कोई कंप्लीट चीज हो जाए, है ना, तो अगर मान लो 1 हो जाए, 2 हो जाए, 3 हो जाए, 10 हो जाए, 15 हो जाए, 20 हो जाए, तो वह अपने आप में भिन्न नहीं होता। सारे बच्चों को क्लियर? यस सर। ओके, तो इस वाले पेज का स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। मैंने बहुत इंपॉर्टेंट चीजें इस पेज पर बता दी, है ना। सर जी लिख लिया। लिख लिया, ठीक है। जो जितने भी सर ने लिखा। देखो बेटा, ये सारे एग्जांपल्स भी लिख लो, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या आपने मेरे बताए गए एग्जांपल्स को लिख लिखा? लिया। लिख लिया? अरे वाह, बहुत अच्छी यस बात। सर। सर अच्छा अच्छा, जल्दी लिखो। ये जितने भी मैंने एग्जांपल्स बताए बेहद इंपॉर्टेंट है, बेहद इंपॉर्टेंट। इन्हीं पर आधारित मैं क्वेश्चंस भी पूछूंगा, जल्दी से इसको नोट करिए। एक बार नोट कर लीजिएगा तो बेटा कंफर्म कर दीजिएगा कि हाँ मैंने लिख लिया सर। सर। चलो अब मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ। नो सर। बेटा जल्दी करो, जल्दी करो। बहुत बच्चे कॉपी नहीं बना रहे। बेटा सारे बच्चों को कॉपी बनाना चाहिए, ठीक है, सारे बच्चों को कॉपी बनाना चाहिए। जो बच्चे नहीं बना रहे हैं आप लोग बनाना स्टार्ट कर दीजिए। अदरवाइज जब मैं आपकी स्कूल पे आऊंगा तो बेटा सारी कॉपी चेक करूंगा आप सभी की, तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी फिर। ओके सर। ओके, चलो अब मैं इसको आगे कंटिन्यू करता हूँ। नो सर। बेटा बहुत टाइम हो गया, जल्दी से नोट कर लो, ठीक है। चलो इस चीज को भी नोट करो जल्दी से, या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, मैंने लिखा था इसको। क्या सारे बच्चों ने यहाँ तक नोट कर लिया? नो सर। जल्दी करो बेटा, आप लोगों के पास 1 मिनट का समय है ना। 1 मिनट के बाद हम आगे यस सर। हाँ, 1 मिनट का समय। अच्छा बच्चों, आजकल आप लोग कितने घंटे पढ़ाई कर रहे हो घर पे? चैट बॉक्स में लिख करके बताओ, कितने घंटे क्या सर? आजकल आप लोग कितने घंटे पढ़ाई कर रहे हो इन छुट्टियों में? सर मैं तो करती हूँ। 3 घंटे आप पढ़ाई कर रहे हो?
ओके ओके, वेरी नाइस। बच्चे बोल रहे हैं कि सर मैं नो सर। सर 2 घंटे सुबह, 2 घंटे शाम को। 2 घंटे। ओके, तो बेटा आप लोग इस पढ़ाई को और अच्छे ढंग से करिए, सर और कर लो आगे। है ना, और इसको और ज्यादा पढ़ाइए, ठीक है, पढ़िए। अगर कोई बच्चा 2 घंटा पढ़ रहा था अभी तक, है ना, अगर कोई बच्चा 2 घंटा पढ़ रहा था तो इसको बढ़ा करके आप लोग 4 घंटा कर लीजिए। अगर कोई बच्चा 3 घंटा पढ़ रहा था तो इसको बढ़ा करके 5 घंटा कर लीजिए, है ना। हमेशा अपनी सर पढ़ाई 1 को, घंटा 4 घंटे। है ना, हमेशा अपनी पढ़ाई को इंक्रीज करते रहना चाहिए। चलिए बच्चे, अब देखिए यहाँ पे भिन्नों के कुछ उदाहरण लिखे गए हैं, मैं भी लिख सर देता हूँ। लिखना ये भी। हाँ, मतलब ये सारी चीजें तो आप लिख चुके हो, आपने एग्जाम्पल नहीं लिखा था, तो मैं एग्जाम्पल लिख देता हूँ, ठीक है। ये सारे के सारे क्या हैं, सारे के सारे बच्चों भिन्न है, ये सारे के सारे भिन्न है बच्चों। आप सभी ने नोट कर लिया? सर सर कर लिया सर। ओके, मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। अब देखो बेटा कर यहाँ, लिया। हाँ देखो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे देखो लिखा है कि कॉलम ए के चित्रों का कॉलम बी के भिन्नों के साथ मिलान करना है। यानी कि इधर कॉलम ए में चित्र बने हैं, ठीक है बेटा, कॉलम ए में चित्र बने हैं और कॉलम बी में भिन्न लिखे हैं, आपको मिलान करना है। देखो यहाँ पे गिनो टोटल इसके कितने भाग हैं, तो 1 2 3 4 मिलान 5, करने है ना। हाँ बेटा मिलान करना। टोटल 8 हिस्से हैं और इन 8 हिस्सों में 4 पर ग्रीन सर है, दूसरा। हाँ 4 पर ग्रीन है और 4 पर पिंक है। तो बेटा ये किससे मैच करेगा, 8 हिस्सों में बटा हुआ है, ये 4 हिस्सों में। तीसरा सर। बहुत बढ़िया, चलो मैंने आप लोगों के बताए गए आंसर पे इसको टिक कर दिया, यानी कि मिला दिया मैंने। चलो तीसरा, चलो बेटा ये तो पहला वाला सवाल लग गया, दूसरा वाला सवाल लगा के दिखाइए। चौथा सर। चौथा, है ना, देखो यहाँ पे इस ऑरेंज कलर से ये कलर किया गया है, कितने हिस्सों पर, 3 हिस्सों पर, कितने में से, 4 हिस्सों में से, तो 3/4 लिखेंगे तो ये आपका मैच करेगा चौथे से। चलो बच्चों तीसरा सवाल बी वाला भी लग गया, चलो तीसरा सवाल करके दिखाओ। सर दूसरा। सर तीसरे का 2/5 है। तीसरे का कौन सा, 2/5। सी वाला कौन सा होगा, सर सी वाला बताइए कौन सा होगा। सर दूसरा। दूसरा। दूसरा, वेरी नाइस वेरी नाइस बच्चों, आप देखो ध्यान जो से, सर जो बच्चा कुचा रह गया वो है ना, ये है बच गया वो उसका। सारे बच्चे माइक बंद रखिए। ये है आपका ग्रीन कलर, टोटल 5 हिस्सों में से है, 2/5 हो जाएगा, ठीक है 2/5। अच्छा बच्चों डी वाला ऑप्शन देख लीजिए, डी वाला क्या होगा। ऑप्शन नहीं है नहीं बेटा है ऑप्शन। सर, पर स्वाति मैम ने बताया था इसमें ऑप्शन गलत है। एक सेकेंड एक सेकेंड, यस सर गलत है ये। हाँ ये जो 4 होगा, है ना, ये 4 ना होकर के ये 8 होना चाहिए। यस सर। जी देखना। यस यस यस, तो ये डी वाला जो पार्ट होगा बच्चों, है ना, डी वाला पार्ट होगा, ये पहले वाले से मैच हो जाएगा। क्या सारे बच्चों को ये बात आ गई समझ में? सर उसका कॉपी दिखाई ना, उसका गलत था। 4 नहीं आएगा, 5/8 आएगा, उसने 4/8 लिख रखा था। बेटा फिर से कॉपी दिखाओ, मैं देखना चाहता हूँ। एक सेकेंड ऐसे रुकना। डी का 3/8, नहीं नहीं 3/8 कहाँ से होगा, 5/8 होगा ना बेटा, सर 3/8 होगा। है ना, 5/8 आएगा। कैसे? देखो बेटा टोटल में 5 है ना, अच्छा आप इसको कर रहे हो क्या, आप इसको काउंट कर रहे हो क्या, इसको ना काउंट करके ये जो ग्रीन वाला है, या सॉरी ब्लू वाला है, इसको काउंट करो आप। और अगर आपने उसको काउंट किया है तो भी ठीक है, कोई इशू नहीं है, लेकिन सर अगर, मैंने पिंक कलर वाले को काउंट किया है। हाँ हाँ तब सही है, कोई इशू नहीं, सही है। के सर। अच्छा एक चीज और, स्क्रीनशॉट ले लो, सबसे पहली बात तो ये। सर लिख लिया। अच्छा बाकी बच्चे, बाकी बच्चे किया सर। क्लियर, हो गया सर। वेरी नाइस। चलो अगर आपने ये कर लिया तो अब आपकी स्क्रीन पे कुछ क्वेश्चंस आएंगे,
ये रहा पहला क्वेश्चन। सर एक बार पीछे करियो। ठीक है बेटा, अभी करते हैं पीछे, पहले आप इसको करने का प्रयास करिए। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, इसको आप करने का प्रयास करिए। सर अब इसका उत्तर फोन चला दो। इसका उत्तर आप कहाँ पे देंगे? फोर्थ सेक्शन में देंगे बेटा, ठीक है। इसका उत्तर आप लोग फोर्थ देखना सही है, देखना सही है। मेरा सही है। सारे बच्चे आंसर करिए। कोई बच्चा माइक नहीं ऑन करेगा, कोई भी बच्चा माइक नहीं ऑन करेगा, ठीक है। बाकी लोग भी आंसर करिए। सर आज थोड़ा काम दे दियो। थोड़ा काम मतलब समझे नहीं बेटा? सर आज घना काम मिल रहा है सर, थोड़ा दे दियो। क्यों थोड़ा दे दूं? आज तो और ज्यादा दूंगा फिर। सर हाथ दुख जाते हैं करते करते हैं। हाथ दर्द होने लगा करते करते? ऐसा क्यों? काम तो बहुत कम होता है, एक दिन की छुट्टी होती है, आप तो आराम से कल करते की छुट्टी है। सर कल भी आपने इतना सारा दे दिया था। तो एक बात बताओ, एक दिन की छुट्टी भी तो होती है बेटा, आप खुद सोचो। यस सर। सर ये हॉलीडे होमवर्क की कह रहे होंगे, इनने पहले नहीं किया होगा शुरू का। हाँ ये भी बात। कर रखा है। ठीक है। चलो चलो, अच्छी बात है, सर मेरा अच्छी बात है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप माइक ऑन कर रहे हैं तो आप माइक बंद रखेंगे, ठीक है बेटा। क्योंकि मैंने बोला है किसी बच्चे को माइक ऑन नहीं करनी है। सारे बच्चे इसका आंसर करिए। और आप सभी जानते हैं कि इसका आंसर कहाँ करना है? खोल में। सवाल क्या है, मैं थोड़ा सा पढ़ देता हूँ। लिखा हुआ है कि निम्न में से कौन एक भिन्न नहीं है ना? आपको ये पहचानना है कि इन चारों में से कौन भिन्न नहीं है। और इस प्रकार का मैंने क्वेश्चन करवाया था। अगर आप इसको थोड़ा सा अच्छे से सोचेंगे बेटा, तो आप तुरंत इसका सर आंसर। करवाया था, याद आ गया। बिल्कुल। तो बच्चों, अब मैं पोल को बंद करूं? यस सर। चलो, मैंने पोल को बंद कर दिया बेटा। चैट सेक्शन हम ऑन कर देते हैं। चैट सेक्शन ऑन हो चुका है बेटा, ठीक है, बहुत अच्छी बात। तो याद करो, 1/2 है ना, 1/2 तो भिन्न होगा। 5/7 है, 5/7 भी एक भिन्न होगा। देखना क्वेश्चन। 8/6 ये भी एक भिन्न होगा। लेकिन बेटा 4/4 एक भिन्न नहीं होगा, क्यों? क्योंकि 4 से 4 कट जाएगा, आएगा आंसर 1, और 1 अपने आप में भिन्न नहीं है। निकिता, बेटा 4 से 4 काटोगे तो 0 नहीं लाया जा सकता है बेटा, 1 लाया जा सकता है ना? सॉरी सर। हाँ, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो, 4 से 4 कटेगा तो 1 आएगा, 0 नहीं आएगा। चलो, अब बताइए 4/12 एक भिन्न है या नहीं है? आप तो बताइए। नहीं है। क्या है 4/12 सर। है ना? 4/12 एक भिन्न है, बहुत बढ़िया। और एक बार पीछे करना, अच्छा अच्छा, इससे भी पीछे। ये वाला। कर लो सर आगे। सर रुक जाओ। हाँ सर, अभी नहीं करियो। जल्दी बेटा, जल्दी। यस सर बिन है। आगे बढ़े बेटा। यस सर। चलो, यहाँ इस वाली पेज का स्क्रीनशॉट ले लो आप सभी लोग, या फिर इसको नोट कर लो। नोट कर लेंगे। हाँ बिल्कुल, नोट कर लीजिए। देखिए 4/12 जिसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, ऐसे देखो 4/12 है। अगर इंग्लिश में आप पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ेंगे 4/12, ठीक है बेटा। अगर इस प्रकार से लिखा हुआ है तो आप पढ़ेंगे 4/12। या फिर आप हिंदी में पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ेंगे 4/12। क्या सारे बच्चे समझ पा रहे हैं इस चीज को? यस सर। तो बोला जा रहा है कि 4/12 आगे क्या हो सकता है? सर पीछा करियो। अच्छा,
सर कर लिया। आगे बढ़े बेटा, सब लोग बता दीजिए। यस सर। ठीक। सर अब देखो ध्यान से, लिखा है कि 4/12 क्या दर्शाता है। तो 4/12 का मतलब ये होता है कि किसी भी चीज का 12 भागों में आप ब्रेक कर दीजिए, है ना। किसी भी चीज को आप 12 भागों में ब्रेक कर दीजिए। अब 12 भागों में ब्रेक करने के बाद, ठीक है बच्चों, 12 भागों में ब्रेक करने के बाद आप क्या करिए, इनमें से सिर्फ और सिर्फ 4 हिस्सों को लीजिए। क्यों? क्योंकि हमें 4/12 को दर्शाना है। तो अगर आप सिर्फ 4 हिस्सों को लेंगे, 1 2 3 और ये रहा 4, तो इतना हिस्सा लेना पड़ेगा। और इसी को हम लोग बोल सकते हैं 4/12। क्या सारे बच्चों को आ गया समझ में कि 4/12 क्या होगा? यस सर। सर एक बार पीछे करना। बेटा कौन सा पीछे? इसके पीछे कुछ है क्या? इसके पीछे कुछ है ही नहीं। सर था, आगे करो। यस सर। सर अब पीछे चला गया। अरे बेटा वो कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, सेम चीज है, सेम चीज है। आज का काम। हाँ बेटा बिल्कुल। तो आपने देखा इस नंबर से 4/12। अच्छा हाँ, इस वाले पेज का एक स्क्रीनशॉट ले लो आप चाहो तो। ये भी अपने आप में एक इम्पोर्टेंट पेज है। बताया बस यही गया है कि 4 हिस्सों में कलर करना है। ये देखो थोड़ा सा ग्रीन बोल सकते हैं या फिर क्या बोल सकते हैं, आसमानी, आसमानी कलर बोल सकते हैं, ब्लू बोल सकते हैं, ये बोल सकते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये सारे बच्चों ने स्क्रीनशॉट ले लिया। हाँ सर लिख लिया। ओके बच्चों, अब देखो ये 4/12 लिखा गया है, तो ऊपर का जो 4 है और नीचे का जो 12 है, इनका एक नाम है। इस 4 का नाम है बेटा अंश। इस वाले पेज का स्क्रीनशॉट आप जरूर ले लीजिएगा या नोट कर लीजिएगा। बेहद इंपॉर्टेंट पेज है बेटा ये। सर कर 12, लिया। ठीक है, 12 को हम लोग हर बोलते हैं। अंश को इंग्लिश में बोला जाता है न्यूमरेटर। ठीक है, सारे बच्चे सीखेंगे। अंश को इंग्लिश में बोला जाता है न्यूमरेटर और हर को इंग्लिश में बोला जाता है डिनोमिनेटर। बच्चों आप लोग इसको सीखिए, हर को बोला जाता है डिनोमिनेटर। ठीक है, तो 4 हो जाएगा अंश और 12 हो जाएगा हर। क्या सारे बच्चों को आया समझ में? यस सर। अच्छा तो मान लो लिखा हुआ है, मान लो लिखा हुआ है 13/25। तो बताओ इस 13/25 में हर कौन सा है? हर 25। 25। बाकी लोग बताएंगे, बाकी लोग भी बताइए। सर 25 है। सर क्या और बताना है? इस 13/25 में ये बताना है कि हर कौन सा है, हर। सर 25। 25, वेरी नाइस। है ना। चलो आपने इस पे वाले पेज का स्क्रीनशॉट लिया बच्चों या फिर नोट किया इसको? नोट कर लिया। नोट कर लिया सर। ठीक है, ठीक। चलो बेटा यहाँ पे ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन है, जल्दी से इस क्वेश्चन को करने का प्रयास करो। लिखा गया है कि जो 7/8 है ना, मैं थोड़ा सा बड़ा लिख देता हूँ। लिखा है क्वेश्चन में कि 7/8 में ये जो 7 है ना, ये जो 7 है वो क्या दर्शाता है? अंश है, हर है या क्या है? सर मेरा सही है। हाँ बेटा आपका सही है। बाकी लोग भी इसका आंसर करने का प्रयास करिए। और बच्चों सारे बच्चे होमवर्क को नोट करके ही जाएंगे, ठीक है। कोई बच्चा क्लास को लेकर करके ऐसे नहीं जाएगा। ओके बच्चों, अब हम पोल को बंद करें। यस सर। यस सर। ठीक है, कोई बच्चा ऐसा नहीं है ना जिसने अभी तक नहीं किया, वो यस करना सर। चाहता है? सर ओके ओके, तो हम अब पोल को बंद कर देते हैं, ठीक है। और चैट सेक्शन ऑन कर देते हैं। देखो बेटा 7/8 में जो 7 होगा वो अंश कहलाएगा, क्योंकि किसी भी बटे में जो
ऊपर की संख्याएं होती है वो अंश कहलाती हैं, और जो नीचे की संख्याएं होती है बेटा वो हर कहलाती है, यानी कि डिनोमिनेटर। ठीक है, इस प्रकार से। ओके बच्चों, ये क्लास यहीं पे ओवर होती है। अब आप काम हाँ, अब अपना होमवर्क